द ट्रैवल पोस्ट में आज हमारे बीच में HP हरेला साहब उपस्थित हुए हैं। HP हरेला साहब से हम जानना चाहेंगे, वरिष्ठ समाज सेवी है, उन्होंने समाज को लगभग 25 साल से समाज की सेवा करते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उनके समाज में काम करने के अनुभव रहे हैं। हरेला साहब, आपकी अभी तक की जो समाज में काम किया, उपलब्धियाँ, संघर्ष, सफलता के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, समाज जो है बहुत ही बिखरा हुआ समाज है, और ये जो समाज को हम एक सूत्र में बांधने के लिए हमने घर पहुंच अभियान भी चलाया, और वर्ष 2007 से हमने पूरे इसमें बहुत दिल से मेहनत करके समाज को एक सूत्र में लाने का हमने मतलब जो है बहुत पूर्ण रूप से पहल की, और कहीं कहीं उस पर हम मतलब जो है साबित भी हुए। आज जो समाज बिखरा हुआ है और समाज में जो कुरीतियाँ भरी हुई है, उनसे भी हमने उनको मतलब जो है बचने के लिए आगाह किया, और उनको कटिबद्ध होकर के हमने समझाइश भी दी है। उसका भी हमें कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे से देखने को मिला है। और साथ ही जो एक सूत्र में बांधने की जो बात आ रही है, तो कई हद तक हम उसमें कामयाब होते हुए दिखाई दिए हैं। 2007 से इधर समाज में मतलब जो है एक रूपता का रूप जो दिखाई दे रहा है, वो हमारी 2007 की मेहनत सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। अभी आप समाज विकास और उत्थान में मुख्य कुरीतियाँ कौन सी है, जिस कुरीति अगर नहीं हो समाज का विकास हो जाए? देखिए साहब, समाज के अंदर जो खासकर युवाओं जो आज नशा मुक्ति को लेकर के हम बात करते हैं, जो नशे से ज़्यादा आदी हो चुके हैं और वो आए दिन नशे में लिप्त रहते हैं। आगे की जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, युवाओं को क्या करना चाहिए, उससे वो विमुख होते हुआ जा रहा है। नशे की लत के कारण ये सारी चीज़ें सामने जो दिखाई दे रही है, तो उससे भी हम मतलब जो है कि आपके मंच के माध्यम से मैं उनको ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि नशे से आप जो है दूरी बनाएं, और आने वाले जो भविष्य है उसको लेकर के आप हमारे घर परिवार और माता पिता की कैसे मतलब जो है देखभाल की जाए, माँ बहनों की कैसे रक्षा की जाए, ये सब तब होगा जब हम नशे से दूर होंगे। और ऐसी स्थिति में ही हम मतलब जो है घर परिवार समाज का उत्थान की बात हम कर सकते हैं। एक तरफ देखा जाए तो शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षा के स्तर के बाद भी बहुत सारी कुरीति आज भी है। उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें क्या है, शिक्षा के लिए जो पहल चलाई जाती है, खासकर उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो है पेरेंट्स की भी जो है भूल रहती है कि वो हमारे बच्चों को मतलब जो है सुचारू रूप से स्कूल भेजने में सक्षम है या नहीं है, या उसकी परवरिश करने में, या उस पर हमारा जो नज़रिया होना चाहिए वो कहीं हद तक मतलब जो है बनाए रखते हैं या नहीं बनाए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें उन्हें शिक्षा से जोड़ना है, शिक्षित बनाना है, शिक्षा से ही उपलब्धि होती है। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो उसको दहाड़ेगा, और जो भी बातचीत है वो हमें शिक्षा से ही ग्रहण करने को मिलती है। इसको लेकर के माननीय शिक्षा के अग्रदूत रहे ज्योतिबा फुले साहब ने भी समाज को विकसित करने के लिए शिक्षा को ही महत्व दिया, और शिक्षा से जोड़ने का उन्होंने हमें पूर्ण रूप से समर्पित हुए। और आज जो हम शिक्षा के स्तर पे जो जा रहे हैं, वो मतलब जो है माननीय ज्योतिबा फुले साहब जी की देन है, जो शिक्षा के स्तर को ऊंचे उठाने में सार्थक दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज के हमारे युवा समझ रहे हैं कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं, दूसरा विकल्प में क्या चुन सकते हैं आज के युवा? देखिए, वो युवाओं की भूल है कि शिक्षा से हम क्या करेंगे। शिक्षा से हमें ज्ञान अर्जित होगा,
शिक्षा से ही हम सारे मतलब जो है हमारे सारे रास्ते खुलते हैं। आज जितने भी दुराचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो कहीं अज्ञानता के कारण ही मतलब जो है ये सारी स्थितियाँ देश में निर्मित हो रही है। तो उसको लेकर के युवाओं को खासकर शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा रोजी रोजगार रोटी का इनका जो हुनर है, जो रास्ता बताते हैं, वो एक अलग चीज़ है। परंतु जब तक हम मतलब जो है इस शिक्षा को सही तरीके से समझ करके और उसे अर्जित नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अज्ञानता का परिचय देने को जा रहे हैं। मुझे कहीं से पता लगा था कि जेल के अंदर हर दूसरा आदमी एससी का है और हर तीसरा आदमी एसटी का है। क्या ये सही है? देखिए, ये जो हमें संवैधानिक तरीके से जो अधिकार दिया गया था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और उनकी समिति के द्वारा, तो उस पर शासन प्रशासन को पूर्ण रूप से अमल करना चाहिए। और यदि वो इस प्रकार से रवैया अगर एससी एसटी के साथ किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं मतलब दुराचार का भाव उसमें दिखाई देता है। और वो हमें मतलब जो है उसको लेने के लिए, उसको छीनने के लिए हमें मतलब हर तरह के हथकंडे जैसे संवैधानिक तरीके से जो भी दायरे में चीज़ आती है उसको लेकर के हमें संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं एससी का 2 पद है या 1 पद है, या एसटी का 2 पद है या 1 पद है, तो ये जो सारी खामियां हैं उसे हमें दूर कराने के लिए हम सबको एकजुट होकर के और जिस शासन और प्रशासन से हमें ये मांग और पहल करके और संविधान के जो आर्टिकल में दिया गया है उसका परिपालन कराने के लिए हमें और युवाओं को खासकर आगे आने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अमूल्य समय दिया आपने। ठीक है साहब, आज ट्राइबल पोस्ट पे मुझे बात रखने का जो अवसर मिला है, आप सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, एक चैनल मेरे द्वारा भी बनाया गया है जो लोकहित के कल्याण के काम के ही लिए है, और उस इन मीडिया के माध्यम से ही हमारे लोगों तक, जन जन तक ये सारी बातें जो है, मीडिया ही एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से सारी बातें आप तक पहुंच पाती है। शासन प्रशासन में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इन सारी गतिविधियों से ही अवगत कराने का काम मात्र और मात्र मीडिया का ही है। तो इसी कड़ी में मेरे द्वारा भी लोकहित चैनल बनाया गया है यूट्यूब पे, उस पर मेरा काम चल रहा है और हर गतिविधि को लेकर के वीडियो वायरल किए जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक देखें, वीडियो को अधिक से अधिक देखें, हो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही उसका सब्सक्राइब करें ताकि चैनल आगे तक चल पाए। धन्यवाद।